बात करते हैं पाकिस्तान से जुड़ी हुई, जहां उसके इतिहास के लिए आज का दिन ब्लैक डे को समर्पित है, क्योंकि पाकिस्तान में आज़ादी पर एक बार फिर आंच है। क्योंकि वहां पर जब हम पत्रकारों की बात करते हैं, भारत में तो पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया गया, लेकिन शायद पाकिस्तान में तो जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है नहीं, लेकिन वहां पर पत्रकारों पर डंडे बरसाए गए। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, वजह क्या रही, क्या छुपाना चाह रही है पाकिस्तानी सरकार? आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी पर जो सांच पर आंच है, आखिरकार वो क्यों आई। इस्लामाबाद प्रेस क्लब की बात की जाए, यहाँ पर घुसकर हमला बोला गया, पत्रकारों पर डंडे बरसाए गए और इस घटना के बाद गुस्से में आग बबूला है पत्रकार संघ। पाकिस्तानी पत्रकार संघ इसे ब्लैक डे के तौर पर मनाएगा। उसने साफ तौर पर कह दिया कि मीडिया जो कि एक स्वतंत्र संस्था होती है, उस पर, उसके विचारों पर सीधा हमला किया गया। सरकार पर छापे को मंजूरी देने का आरोप है, यानी कि जो किया गया ये सरकार के संज्ञान में था। और प्रेस क्लब में हो रहा था एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, जो तमाम वकीलों का समुदाय था, यानी कि लॉयर्स फ्रेटर्निटी, वो प्रदर्शन कर रहा था शांतिपूर्ण तरीके से। और इसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हमला कर दिया और इसी हमले में पत्रकार भी टस से मस न हुए, पीछे हटने को तैयार नहीं थे। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ये ऐलान है कि सभी प्रेस क्लब विरोध में काले झंडे फहराएंगे। कराची, लाहौर, पेशावर तक ये प्रदर्शन जाने वाला है। और इस पर बात करने के लिए अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, आखिरकार पाकिस्तानी सरकार क्या छुपाना चाहती है? जो पत्रकार का काम सच सामने लाना है, उसी पत्रकार पर अब वहां डंडे बरसाए गए। देखिए आंचल, अगर पाकिस्तान के पूरे एक तरह से जो डेमोक्रेसी हम कहते हैं, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी हम कहते हैं, उसकी बात की जाए तो वो डिस्फंक्शनल शुरुआत से ही रही है। पाकिस्तान में पत्रकारों की बात की जाए या फिर सिविल सोसाइटी की बात की जाए, ना उनको आज़ादी है। ढोंग रचा जाता है कि आज़ादी है, लेकिन आज़ादी अगर एक तरह से देखा जाए उनके काम करने की शैली में, उनके काम करने के तरीकों में, तो हमेशा उनको दबाया गया है, हमेशा उनको कंट्रोल किया गया है फौज द्वारा। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया का इन्वेंट हुआ है, सोशल मीडिया में अब लोग खुलकर कुछ बातें बोलने लगे हैं, देश की सच्चाई बताने लगे हैं, जो भी लूपहोल्स है पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, उसको उजागर करने लगे हैं। तो अब एक तरह से बल का प्रयोग करके उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, उसमें अगर पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान की एक हमने देखा है कि ऊपर जिस तरह से एक्शन लिया गया, जिस तरह से उनको जेल में बंद किया गया, अगर पूर्व प्रधानमंत्री के साथ ये सब किया जा सकता है तो पत्रकार तो फिर भी काफी दूर की बात है। पत्रकारों के साथ तो क्या कुछ वहां पर होता रहा है अब ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जिस तरह से अब आसिम मुनीर के अंडर में, मैं शहबाज शरीफ नहीं कहूंगा क्योंकि आसिम मुनीर एक तरह सरकार चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाया जाता है तो आसिम मुनीर जाते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स दिखाए जाते हैं, मुनीर दिखाते हैं। शहबाज शरीफ उनके एक पीए की तरह वहां पर बस खड़े रहते हैं। तो फौज एक तरह से वापस टेक ओवर कर रही है और इस बार काफी चालाक तरीके से टेक ओवर पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर यह नहीं बोला जा रहा कि तख्ता पलट हो चुका है। डेमोक्रेसी को एक तरह से एक मुखौटा बनाकर फौज जिस तरह से रूल कर रही है, वहां पर ये होना लाजमी था और वही होता पाकिस्तान में दिख रहा है। से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो शायद तदबीर और तकदीर बदलेंगे, मुस्तकबिल बदलने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान का, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और एक मिराज है जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जमहूरियत कायम करने की बात करते हैं पाकिस्तान में। लेकिन जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, जहां पर मानवीयता का हनन होता है, जहां लोगों को उनके अधिकार नहीं दिए जाते, यही सच निकाल रहे हैं वहां पर पत्रकार। शायद यही सबसे बड़ा डर है पाकिस्तान का। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सोशल मीडिया के आने से जिस तरह से फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ है, लोग जागरूक हो रहे हैं। और खास तौर पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में लोगों को पता चल रहा है कि किस तरह से डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है, और उसको लेकर रोष बढ़ता जा रहा है। बिजली के दाम हो, पानी के दाम हो, मूलभूत सुविधाएं हो, उनको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। वहां के जो लोकल पत्रकार है वो सवाल पूछ रहे हैं। तो आसिम मुनीर से देखिए उम्मीद लगाना बेकार था। जो आदमी एक जंग हारने के बाद में, आतंकवादी हमला करवाने के बाद में खुद को ही फील्ड मार्शल की उपाधि दे दे, उस आदमी से आप ज्यादा मोरालिटी की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो वो रही दूसरी बात। लेकिन पत्रकारों का जिस तरह से वहां पर दबाया जा रहा है, उसको देखते हुए एक चीज बिल्कुल साफ है कि भले ही पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को एक तरह से फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की जाए, प्रेस फ्रीडम की बात की जाए, तो उसमें अपने आप को काफी एडवांस दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन
सच्चाई दुनिया के सामने धीरे धीरे आ रही लेकिन है और बिल्कुल अगले कुछ सालों में आप देखेंगे ये बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, और जी, अपने हक के लिए लड़ना वहाँ के जो पत्रकार बिल्कुल, संघ है और आज उसको ब्लैक डे के तौर पर मनाना, ये अपने आप में दर्शाता है कि हक की आवाज़ जो है वो किसी धर्म, बिल्कुल। किसी देश की मोहताज नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अक्षय, इन तमाम जानकारियों को हमसे धन्यवाद। साझा करने के लिए।